नमस्कार आप सभी को। तो चार धाम यात्रा जो लोग करने का सोच रहे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि कभी भी आप एक साथ चार धाम यात्रा का न सोचें। आप हमेशा दो धाम यात्रा की सोचें। आप यमुनोत्री और गंगोत्री एक बार करें और केदारनाथ और बद्रीनाथ एक साथ करें। यात्रा करने में जो आनंद और अनुभूति होती है ना, वो मैं बयान नहीं कर सकती आपको शब्दों में। उत्तराखंड की वादियाँ, पहाड़, बर्फ, पानी, वहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जब आप उस धरती पे कदम रखते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये भी स्वर्ग है, स्वर्ग से कम नहीं है। और हमारे मंदिरों को जब आप देखते हैं, उनकी आकृतियों को, उनके ढांचों को, उनकी कलाकृति को, तो आपको लगता है कि कितने वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज रहे होंगे या जो हमारे भगवान थे, आराध्य हैं, उनके लिए किसी ने कितनी सुंदर कल्पना करके यह मंदिर बनाया। आस्था है, प्रतीक है। आप उसमें रम जाएंगे, खो जाएंगे, और आपकी आस्था कहीं ना कहीं आपको इतना संतुष्ट करती है अंदर से। मैं अपना बताऊं, जब से मैं चार धाम की यात्रा करके आई हूँ, मैं इतना अंदर से संतुष्ट हूँ कि मैंने दूसरों के अंदर गलतियां निकालना ही छोड़ दिया। मुझे दूसरे, वैसे भी मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहती हूँ। लोगों को कभी गलत कहना मुझे पसंद नहीं है, या किसी में कमी निकालना मैं पसंद नहीं करती, जब तक कोई बहुत ज़्यादा अति नहीं कर देता। लेकिन मैं हमेशा ही हर गलत चीज़ में अच्छी चीज़ ही खोजते आई हूँ। कभी किसी को गलत कहना पसंद भी नहीं करती। तो ज़रूर चार धाम की यात्रा करिए। अगर आप हिंदू हैं तो अपने आराध्य को ज़रूर देखिए, उनके चीज़ों को सुनिए, समझिए, कहानियों को देखिए, आपको बहुत आत्म संतुष्टि मिलेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जीवन में ज़्यादा असंतोष मत रखिए। जितना है उतने में खुश रहिए। और होप तो बिल्कुल किसी से मत करिए कि पति मेरे लिए करेगा, बच्चे मेरे लिए करेंगे, बेटी मेरे लिए करेगी, समाज मेरे लिए करेगा, या फिर हम जहाँ नौकरी करते हैं वो कंपनी हमारे लिए करेगी ना। कोई कुछ नहीं करेगा। जो करना है आपको ही करना है, अपने लिए करना है। तो और जितना है ना, उतने में खुश रहना भी एक बहुत बड़ी कला हमको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि मेरी चाहत थी कि मेरा एक स्कूल है तो 10 स्कूल हो जाएं, मैं जल्दी से कॉलेज भी खोल लूँ। मेरे पास अगर 1 रुपये है तो उसे मैं 2 रुपये में कैसे बदल लूँ। अब वो चाहत कहीं ना दब सी गई है, मर सी गई है। ऐसा लग रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत और ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ आपको कहीं ऊंचाइयों पे नहीं लेके जाता। आपकी जो किस्मत में है वही आपको मिलेगा। और मेरी किस्मत का शायद मुझे मिल चुका है। अब जितना मिला है उसको मैं संभाल लूँ, संजो लूँ, उसका ध्यान रख लूँ, यही बहुत है। घर, पति, बच्चे, स्कूल, मेरा समाज, जो लोग मुझे जानते हैं, बस इतने लोगों के सामने ही मैं अपने रिश्ते अच्छे रख लूँ, इतना ही काफ़ी है। और मैं अब इसी पे ही फ़ोकस करूँगी और इसी पे ही ध्यान दूँगी। चार धाम यात्रा करने के बाद ना, जैसे आत्मसंतुष्टि सी आ गई है। हो रहा है तो ठीक, नहीं कुछ हो रहा है तो भी ठीक। बस टिक 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 घड़ी के जैसी ज़िंदगी चलती चली जा रही। चार धाम यात्रा जाने से पहले सावधानियाँ ज़रूर रखिए कि जो लोग उत्तराखंड के हैं, उन्हें कमाने खाने का समय जो मिलता है ना, वो 4-5 महीने ही मिलता है। बाकी उनके पास खेती बाड़ी जैसा कुछ नहीं है। विशेष आय करने के लिए कोई जगह नहीं है उनके पास। वहाँ मैंने देखा कोई कंपनी फैक्ट्री जैसा भी इन्वायरमेंट नहीं मिला। तो वो लोग आपके ऊपर निर्भर रहते हैं। 4 महीने में आपसे जितना कमा पाते हैं उससे वे आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्राकृतिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। वो उनको उस रिसोर्सेस को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, वहाँ गुलाब की खेती बहुत अच्छी होती है। अ, और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा केदारनाथ जब आप जाएं तो आपको वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगा कि
खच्चर जो होते हैं उनके आने जाने का रास्ता, पब्लिक के आने जाने का रास्ता एक है। तो उस समय ना बहुत ज़्यादा गंदगी, उनसे उनको चलाने वालों की बहुत तेज़ आवाज़, घोड़ों की आने जाने की, खच्चरों के आने जाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा थोड़ी डरावनी और ख़तरनाक होती है। शोषण तो कहीं न कहीं उन जानवरों का हो रहा है, लेकिन वो लोग भी क्या करें, क्योंकि आय का तो यही साधन है उनके पास। तो आप जाएँ तो कोशिश करें कि अपने पैरों पे चल के भगवान के दर्शन करें। अगर आप बीमार हैं, बिल्कुल से असहाय हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तो आप खच्चर वगैरह का इस्तेमाल करें। और मैं तो उत्तराखंड की सरकार से अनुरोध करूँगी कि ये जो लोग पिट्ठू, खच्चर वगैरह चला के लोगों को इतनी दूर-दूर तक ले जाते हैं, इनको भाई बीमा दीजिए, इनके जानवरों को बीमा दीजिए। ये जब ये मौसम नहीं रहता है तो इनको अच्छे से इनका ध्यान रखिए। और आप सभी भी ज़रूर से ज़रूर 4 धाम की यात्रा करके अपने जीवन में एक आनंद लाइए, एक संतुष्टि लाइए। धन्यवाद।